अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आसिम, सेल्फ लैंड विजन ट्रस्ट प्रेसिडेंट। आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि मेडिकल रिलेटेड है। जैसा कि रिसेंटली हमारे डीसी मैम कलबुर्गी के बहुत ही अच्छा एक ऑर्डर पास किए हैं कि तमाम जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो लोगों को जो है अगर इमरजेंसी कोई केस आता है तो विदाउट एनी डिपॉजिट अमाउंट मांगते हुए उनको फौरी एडमिट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएट मैं आई रियली अप्रिशिएट ये लागू किए हैं सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। तो KPME का भी जो कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट्स के जो रूल के हिसाब से ये बिल्कुल फिट है। और एक इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, ऐसे कई केसेस हुए हैं कि ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट का डेथ हो जाता है और पेशेंट का डेड बॉडी बास हॉस्पिटल्स जो है रख के नहीं देते क्योंकि उनका बैलेंस रहता है, उनका जो है बिल भर पेड अनपेड रहता है। तो वैसे में भी KPME का रूल्स है कि उनका बॉडी को दे देना है, अगर वो थोड़ा माफ़ भी कर सकते हैं अगर रियली फाइनेंशियली वो ये है तो ये एक चीज़ है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है KPME का रूल है, कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट्स का रूल है कि तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दे हैव टू उनको जो है डिस्प्ले करना है चार्जेस, जैसा कि OPD के चार्ज क्या है, IPD का क्या है, ICU के 1 डे का चार्ज क्या है और जनरल का चार्ज क्या है और इन्वेस्टिगेशंस के चार्ज क्या क्या है, ये सब डिस्प्ले करना है। एवरीथिंग शुड बी ब्लैक एंड वाइट इन फ्रंट ऑफ पेशेंट। सो ये एक रूल है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स में देखा जा रहा है कि कहीं जगह ये डिस्प्ले नहीं होता एंड यू हैव टू मेंशन द ओनर नेम एंड मैनेजर नेम ऑल्सो, इट शुड बी लिस्ट। और ब्रोचर वगैरह अगर आप रख रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, ये भी एक है रूल। तो इस तरह से पेशेंट्स के मैं अक्सर हमारा ट्रस्ट जो है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काम करता है। मैं लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था कि पेशेंट्स के राइट्स क्या हैं और सेम टाइम हॉस्पिटल के राइट्स क्या हैं पेशेंट्स के ऊपर बोल के भी मेरा वीडियो है, उसमें भी मैं बताया था। और एक बात, कई सारे पेशेंट्स जो है दे आर सफरिंग फॉर अवेयरनेस, मतलब उनको नॉलेज नहीं है, तो अवेयरनेस ऐसे कैंप्स लगाने पड़ेंगे। अपने पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स इनिशिएट लेके कैंप्स लगा रहे हैं, फ्री हेल्थ कैंप्स लगा रहे हैं, उसके साथ साथ अवेयरनेस भी करें। अवेयरनेस इन द सेंस जैसा कि BPL कार्ड के ऊपर आपको कर्नाटका में कहाँ कहाँ या इंडिया में कहाँ कहाँ आपको फ्री ट्रीटमेंट है और गवर्नमेंट से क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कौन से ट्रीटमेंट कौन से डिसीज़ के लिए कौन सा हॉस्पिटल में आपको कंसेशन मिलेगा और BPL एप्लीकेबल है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि प्राइवेट BPL कार्ड लेके जाते हैं लेकिन वहाँ पे ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है, हम इसके साथ गवर्नमेंट से हम कोलैबोरेट नहीं हुए हैं या हम उनसे मर्ज नहीं करके काम कर रहे हैं बोल के ऐसा हमको बहुत सारे पेशेंट्स के अटेंडर्स बोलते हैं। तो मैं लास्टली यही बोलता हूँ, आई रियली अप्रिशिएट द DC मैडम ऑर्डर रिगार्डिंग दैट के प्राइवेट हॉस्पिटल्स शुड अवॉइड टेकिंग दैट इमरजेंसी केसेस के लिए जो है एडवांस कुछ लेने के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। और डेड बॉडी को उनको देना है अगर कुछ ड्यू भी है तो, और दे कांट होल्ड द डेड बॉडीज। लास्टली मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे ऑनरेबल मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर कलबुर्गी चंद्र प्रकाश पाटिल जी से भी कि रियली हमारा हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रियली पहले से बेहतर हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी हमेशा अवेलेबल रह रहे हैं। रियली आई अप्रिशिएट दिस, बट सेम टाइम सर I request once again, because recently I visited one hospital, government hospital, because the cleanliness and hygiene should be maintained, sir. It's my request. Because and one more thing, sir, you have to appoint more employees like front office, desk office में जो PROs रहते हैं उनको थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ेगा। Let them come forward and explain all the things to the patients। जो पेशेंट है उनको बताना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो बहुत ज़रूरी है सर। बिकॉज ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज़ के लोग हॉस्पिटल आते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि BPL पे कहाँ ट्रीटमेंट है कहाँ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये भी एक आप ध्यान में रखते हुए जितने भी हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में PROs हैं उनको अच्छे से बताना मालूम होना चाहिए, उनको एक गाइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे। और हम NGOs वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दिस एंड वॉलेंटरली वी आर डूइंग। एंड हमारा मेडिकल जो एजुकेशन और ये जो हमारा हॉस्पिटल का सिस्टम है वर्ल्ड में नंबर 1 है, मैं बोलना चाहता हूँ ये भी।
क्योंकि मैं देखा हूँ फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आपको कोई डिसीज़ के लिए कहीं हॉस्पिटल में अगर कहीं क्लिनिक में बताना है तो उससे 1 महीना पहले यू हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट। यहाँ पे 24 आवर्स हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स आर अवेलेबल, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सेम टाइम हमें ये सारी चीज़ें क्लीननेस एंड हाइजीनिंग और अवेयरनेस भी चाहिए। तो इसी के साथ मैं मोहम्मद आसिम सेल्फ एंड किचन ट्रस्ट प्रेसिडेंट